अब आखिरकार अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जी हां, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ताकार हैं गालिबाफ ईरान से वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों की खबर मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और या पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड। तो ये समझिए कि तमाम जो बातचीत है वो इस तरह से चल रही है कि सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है। सब कुछ जो ईरान चाहता है वो इस तरह से हो रहा है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी उससे उसकी तुलना की जा रही है, बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। 1971 में उसने क्या किया था इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले समझ लें कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यह कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। कि तमाम तरह की बातचीत का जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है उसके उतार चढ़ाव के बावजूद अब आखिरकार अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जी हां, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ताकार हैं गालिबाफ ईरान से वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों की खबर मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और या पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड। तो ये समझिए कि तमाम जो बातचीत है वो इस तरह से चल रही है कि सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है। सब कुछ जो ईरान चाहता है वो इस तरह से हो रहा है। इस पूरी बातचीत को इससे पहले कि हम भूल जाएं हमारा मौजूदा इतिहास, कि देखिए कि कुछ ही दिनों की पहली बात है, यानी कुछ हफ्तों, 100 दिन सिर्फ पुरानी बात है। 100 दिन क्या होते हैं एक इंसान की जिंदगी में, जबकि अमेरिका ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन कर देगा, नंबर 1, नंबर 2 कि ये पूरी जो मुल्ला रजीम है, शिया रजीम, उसको हटा देगा। तीसरी बड़ी बात कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चौथे कहा गया था कि जो मिसाइल का प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उनके प्रोडक्शन को खत्म कर देगा। वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ उल्टा ये कि हॉर्मुज बंद हो गया और अमेरिका के हाथों में एक तरह से ऐसी हथकड़ी लगी जिसको छुड़वाने के लिए, जिसको हथकड़ी से रिहाई लेने के लिए अब वो उसकी चाबी तलाश कर रहा है। ये चाबी है ईरान के पास। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूँगी एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पे दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से मैं कहूँगी ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में नई बातचीत शुरू हो रही है और शांति समझौते को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। इसी दौरान आप देखिए तो साफ तौर पे ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि किस तरह से किसने सोचा था कि ऐसी ग्लोबल पावर जो इधर बातचीत करती है और दूर कनपट्टी पे बंदूक रखती है, कान पर बंदूक रखने वाली जो ताकत है वो पूरे तरीके से एक तरह से शिकंजे में है ईरान के, कि ईरान अगर दिन कहेगा तो दिन कहा जाएगा और अगर रात कहेगा ईरान तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप रात कहेंगे। तो अब ये पूरे तरीके से जो स्विट्जरलैंड की बातचीत है इसका भविष्य अब पूरे तरीके से निर्भर नहीं करता कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या संबंध है या ईरान उनके बीच क्या संधि हो रही है या पाकिस्तान क्या मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं था बल्कि स्विट्जरलैंड तक भी उनके नेता जा रहे हैं और बाकायदा जिसे निटिग्रिटीज कहते हैं यानी कि डिटेल्स जो हैं इस पूरी बातचीत की उसको भी करवाने में ये देश जो है पाकिस्तान शामिल हो रहा है इस तरह। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी और जिसके बारे में अभी से उसकी तारीफ की जा रही है। ब्रिटेन तारीफ कर चुका है, इटली तारीफ कर चुका है, जर्मनी तारीफ कर चुका है, जापान ने तारीफ की है और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप तो बार बार ये करते ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ, लेकिन अगर बाकी दुनिया भी तारीफ करने लगे तो ये विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी उससे उसकी तुलना की जा रही है, बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। 1971 में उसने क्या किया था इस पर मैं बाद में आऊंगा,
लेकिन पहले समझ लें कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यह कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। इस तरह से उसका मजाक बनाया गया, लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है, अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक पुल बना रहा है। दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव का लेन देन तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, उसकी वर्डिंग क्या हो, उसमें क्या लिखा जाए, इसमें भी उसकी भूमिका थी। तो केवल मीडिएटर नहीं था, पोस्टमैन नहीं था, वो फैसिलिटेटर भी था। उसने बाकी के काम भी किए, जैसे कि 1979 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह का कोई आपसी भेंट वार्ता नहीं हुई, उच्च स्तर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस गैप को भरा और ब्रिज के रूप में दोनों देशों के बीच काम किया। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को आपको याद होगा कि हाई लेवल टॉक्स हुए थे, जिसमें यूएस और ईरान के प्रतिनिधि मिले थे और अमेरिका के तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ही वहां पहुंचे हुए थे। और यह भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये और बात है कि पहले राउंड के बाद जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाई इस्लामाबाद में। वो एक बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद को सेंटर बनाना चाहता था कि जो भी मीडिएशन हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, वो इस्लामाबाद में हो और इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से उस समझौते को जाना जाए, ताकि पाकिस्तान का जो पूरा खेल है या कंट्रीब्यूशन है या वो जो श्रेय है वो उसके नाम से दर्ज हो जाए। तो वो दूसरे राउंड की बातचीत नहीं हुई। फिर बातचीत का सिलसिला दूसरे ढंग से होने लगा, फोन पर बातचीत होने लगी, सीधे ट्रंप और ईरानी अधिकारियों के बीच भी बात होने लगी। पाकिस्तान के बीच में ये कहा गया कि वो तो बातचीत से बाहर ही हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो तुर्की, कतर, मिस्र, ये सब उस बातचीत में अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान का इसलिए था कि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगी हैं, पाकिस्तान में अमेरिका के अड्डे नहीं हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके संबंध ईरान से बड़े घनिष्ठ थे, ईरान को वो गहराई से समझते थे। और शहबाज शरीफ और जो उनके इशाकदार हैं उप प्रधानमंत्री, उन सब ने मिलकर इसको एक जबरदस्त तरीके से ईरान का भी विश्वास हासिल किया और ट्रंप का तो विश्वास उन पर था ही। इसीलिए जब एकदम से युद्ध विराम टूटने वाला था, उस समय उन्होंने ट्रंप पर दबाव डाल के उस युद्ध विराम को एक्सटेंड करवाने में भी सफलता प्राप्त की। और कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने बहुत जमकर मेहनत की और दोनों का विश्वास अर्जित करके एक ऐसी बातचीत को टूटने नहीं दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि मीडिएटर के लिए कि बातचीत को टूटने न दे, निरंतर चलती रहे, निरंतर विचारों का आदान प्रदान होता रहे, दोनों पक्ष अपनी बातें रखते रहे, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाता रहे, दोनों के पक्षों में लचीलापन लाने की कोशिश होती रहे, दोनों एक दूसरे को समझ पाए। इसमें मीडिएटर का रोल होता है और वो उसने बड़ी कायदे से निभाया। और इसीलिए आज अगर ये स्थिति बनी है कि दोनों देश इस समझौते तक पहुंचे हैं, तो आप मान लीजिए कि इसका श्रेय पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए, वो आप उससे छीन नहीं सकते हैं। ये भारत के लिए एक सबक है। भारत जो, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री कूदते हुए रूस पहुंच गए, फिर यूक्रेन पहुंच गए और ये जताने की कोशिश करने लगे कि हम मीडिएशन करके दोनों को युद्ध विराम करवा देंगे। लेकिन वो बहुत ही फूहड़ किस्म का प्रयास था, बहुत ही हल्के किस्म का, जिसमें मोदी अपने आप को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे।
यहाँ पर जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ काफी हद तक अपने को पीछे रखे हुए थे, बढ़ चढ़कर बयानबाजियां नहीं कर रहे थे। जब तक कि उन्हें यह नहीं लगा कि कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है, तब तक उन्होंने ट्वीट भी नहीं किए, सोशल मीडिया पर उस तरह के पोस्ट भी नहीं लिखे। तो इसलिए बातचीत को बिगड़ने से रोकने में मदद मिली। जब मीडिएटर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाता है तो चीजें बिगड़ जाती। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मीटिंग होने जा रही है उसके लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपने डेरे डाल लिए। और ये सारा कुछ देख के भारतीय मीडिया की अपना रातों की अपना नींदें उड़ गई कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में अपना प्रोटोकॉल अपना दिया जा, और मोदी सरकार को पूरी दुनिया में कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। पीछे J7 समिट की अपने जो मीटिंग हुई तो उसमें मोदी ट्रंप के पीछे दुम हलाता हुआ फिरा था कि किसी न किसी तरीके से ट्रंप उसको थोड़ी बहुत अपना लिफ्ट करवा दे ताकि इंडिया में उसकी अपना बल्ले बल्ले हो जाए। तो बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।